डेंटल कैरीज, डेंटल वर्ड इज रिलेटेड टू द टीथ। ओके, याद रखना है इसको। हमारे जब दांत खराब होते हैं तो हम जाते हैं ना डेंटिस्ट के पास, तो इट इज डेंटल मतलब इट इज रिलेटेड टू द टीथ। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर टीथ से रिगार्डिंग कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टीथ जो होता है ये इसकी बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल याद रखना, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इनेमल याद रखना आपको, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट कवर द अदर लेयर दैट इज नोन एज डेंटाइन, दैट इज नोन एज डेंटाइन। याद रखना इन सभी चीजों को। और इसके अंदर हम देखेंगे तो आपको एक कैविटी मिलेगी, इट इज द पल्प कैविटी। ओके, देन इसके बाद जहां से हमारे ये टीथ अटैच होते हैं, आपको रेड रेड एरिया दिखता है ना मसल वाला, दैट इज द गम। ओके, तो अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में। तो डेंटल कैरीज एक्चुअल में होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कई बार माउथ वॉश नहीं करते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी, हमारे माउथ के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप कर जाते हैं जो उस फूड के ऊपर एक्ट करके उस फूड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं, हमारे दांतों के अंदर छोटे छोटे होल्स बनने शुरू हो जाते हैं जिनको हम कैविटीज़ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो आपको पहले तो ये लिखना है इसके बारे में, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। तो टूथ इनेमल जो होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। ओके, ये हमारी बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, इसके नीचे एक डेंटाइन लेयर होती है। डेंटाइन के अंदर आप देखेंगे एक पल्प कैविटी होती है। तो पल्प कैविटी के अंदर बहुत सारी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, पल्प कैविटी के अंदर बहुत सारी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये हो गया इसका टूथ का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में, लेयर्स के बारे में, कैविटीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं डेंटल कैरीज, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज या होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी ना, जब हम दांतों की केयर नहीं करते हैं ढंग से, इन प्रॉपर डेंटल केयर, तो उस दौरान क्या होता है, जब हम माउथ वॉश नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, तो जो खाना हमारे माउथ के अंदर रह जाता है उनके ऊपर कुछ बैक्टीरिया एक्ट करते हैं जो उस फूड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर। वो फूड बच गया, वो एसिड में कन्वर्ट हो गया बैक्टीरिया की वजह से, और फिर उन बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, हमारे दांतों के अंदर होल्स बनाना शुरू कर दिए, और जिससे हमें कैविटी होगी इस तरह की। देखो अभी आप चेक करना, किसी के दांत ऐसे तो नहीं है, ये हमारे जो होते हैं, देखना एक बारी। तो अगर जो बच्चे जो माउथ वॉश नहीं करते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। खाना खाने के बाद अच्छे से माउथ वॉश करना होता है। माउथ वॉश नहीं करेंगे तो आपको पता होना चाहिए हमारे माउथ में एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो जल्दी से बचे हुए फूड को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर ये एसिड हमारे दांतों के अंदर होल बनाना शुरू कर देता है, जिसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। ओके, अब ये डेंटल कैरीज जो बताया मैंने, इसको आप टूथ डिके भी बोल सकते हैं और डेंटल कैविटीज भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद एक टर्म और यहाँ पर आती है हमारे पास, डेट इज द डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग क्या होता है, जैसे कई बच्चों के टीथ हम देखते हैं उसके ऊपर येलोइश कलर की लेयर होती है। वो येलो लेयर क्यों हो जाती है, जब हम वही सेम चीज़ हम जब माउथ वॉश नहीं करते हैं तो वहाँ पर येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स ग्रो कर जाती हैं। तो उस लेयर को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डेंटल प्लेग। ठीक है, तो डेंटल प्लेग, if the teeth are not cleaned properly, they become covered with the sticky yellowish layer of food particles and bacteria cells called dental plague. तो इस टॉपिक से आप पढ़ने के बाद आप थोड़ा ज़्यादा से अपने दांतों की केयर करना स्टार्ट कर देना। ओके, अदरवाइज आपको भी डेंटल कैरीज, डेंटल प्लेग होने का खतरा हो सकता है।